कि आज अंगद जी महाराज कहीं ना कहीं सिंह बन गए और सिंह के समान एती होती देखा मैं कहो ना बेंद्रा बेंद्रा चराई जही वो राजा नहीं बन सके शेर जैसे मगर कथे किसी ठवने उतुत चितौ धीर वीर बलपुंज मगर यदि राम की कृपा रहे तो एक साधारण बंदर भी सिंह बन सकता। आज अंगद जी महाराज लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय बस यही एक बार तुम्हें बजाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर की दो फूल तुम्हारे चरणों सरदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया विनती करता दाई तो लाज बचा दे तैं दाई लाज बचा दे तैं दाई सरद मैया
बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया शारदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया विनती करा ताई तो लाज बचा दे दाई वो लाज बचा दे दाई वो शारदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया विनती करा ताई तो लाज बचा दे दाई वो लाज बचा दे दाई वो सुमर सुमर के दाई मैं हटोला मनावा तोर चरण में सदा के मैं फूल चढ़ावा सुमर सुमर के दाई मैं हटोला मनावा ये मैं वापस आए तुरना बन जाते जब बिगड़े माँ मन वापस आए तुरना बन जाते सब बिगड़े माँ विनती करा ताई तो लाज बचा दे दाई वो लाज बचा दे दाई वो शारदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया विनती करा ताई दो लाज बचा दे दाई वो 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 बोल लखन श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ वसुंधरा की गोद में बसे पावन भूमि भारत, भारत के दक्षिण कौशल में स्थित पवित्र भूमि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम, पावन ग्राम कन्हारपुरी के समस्त संत जीव नीर क्षीर विवेक के अलग करे परम आदरणीय विद्वान निर्णायक गण, मिठ बोली के बोलैया परम आदरणीय संचालक महोदय जी, कौशल्या भंडार में कार्यरत समिति के समस्त सदस्यगण, बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, राम एवं रामायण के समस्त प्रेमी संतजन, आइएगा पावन प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री रामचरित्र मानस का षष्ठ सोपान लंका कांड में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के श्री चरणों में श्री राम महाकाव्य मानस मंडली ग्राम कचना विकास खंड कुरुद जिला धमतरी के समस्त सदस्य की ओर से कोटिशः वंदन अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आइएगा। लंका कांड, और लंका कांड में कहां पहुंचे भैया, तो कहे भगवान राम सेना सहित सुबैल पर्वत में निवासरत आज रावण न समझाए बर पुनः एक प्रयास अंगद ल भेजिस।
और जब अंगद ला भेजिस ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि आज अंगद कहाँ है, आपके दिए प्रसाद आपके दिए प्रसंग। श्री रामचरितमानस के 6 सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 18। गयऊ सभादर पार तब हो राम, गयऊ सभादर पार तब हो राम, सुमेरी राम पद कंजे हो रामा, सुमेरी राम पद कंजे हो रामा, सिंह ठवनी इदबूत हो रामा, सिंह ठवनी इदबूत हो रामा, चितवधीर बीर बल पुंज रामा, चितवधीर बीर बल पुंज रामा। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आज अंगद जी महाराज भगवान राम के चरण कमल स्मरण करके रावण के सभा के द्वार में खड़े हैं। अब अंगद के सम्मान में 3 शब्द लिखी कहे। अंगद कोने तो पहला कहे कि शिव ठवनी युत उत चितौ धीर वीर बल पुंज, 3 ठन से सम्मानित करी। सबसे पहला का लिखी कहे वो धीर है, दूसरा वीर है और तीसरा कहे बल के पुंज है। और दिखत कैसे है, शिव ठवनी युत उत। अरे ओकर देखे के तरीका ऐसे है जैसे सिंह एड़ी उठा के शान के साथ बिना डर के बिना झिझक के एती ओती देखत। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और चर्चा करें। जय रावण के नाम ले से बड़े बड़े काल, बड़े बड़े दिक्पाल, बड़े बड़े आदमी डरराज थे। आज अंगद में ऐसे कैसे शक्ति आ गए कि रावण के दरबार में खड़े हैं, ओकर बावजूद सिंह के समान तेज हो करके बिना कुछ डर बिना कुछ निडर के आज देखत है। इतना शक्ति कहाँ लागे बताओ। रावण ला हर कोई डर रहा था, मगर आज अंगद जी महाराज नहीं डरत। बोल लखन से रामचंद्र की जय। दाई मन से विशेष ध्यान चाहूं। अवैया जवैया मत देखो, वो अंगद ला देखो जे बिना डर के रावण के दरबार में चल दिसते। ये कौन अंगद है जानते जेला जब 100 योजन समुद्र बारी ऐसा ये वही अंगद है। जामवंत कथे कौन कौन जाहु जी ऊपर मैं तो नहीं जा सकूं काबर मैं अब बुढ़ा के होगा। तब बुढ़ा होते ना आदमी तब कथे कहीं न कहीं शक्ति कम है। जामवंत ला सबसे पहले पूछते भाई सियान बिना ध्यान नहीं है, सियान ला सबसे पहले पूछते कस गाते जावे नहीं जा, सो पार जाना है, 100 योजन समुद्र पार जाना है। तो जामवंत कथे कि मैं नहीं जा सकूं। तब पुंज ही अंगद ला पूछा जाए, यही अंगद है ना। अंगद का कथे जानते हो कि अंगद कहे हो जाए मैं पारा जी संशय कछु फिरती बारा। अरे मैं ऊपर जा सकता हूं मगर एक पराक मोर में शक्ति नहीं है, ठिकाना नहीं है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये वही अंगद है जे 100 योजन समुद्र पार कर सकते मगर आय में संशय है। अब आज एक ही बार में भगवान राम के आदेश से कहां कहे रावण के दरबार में बिना डर के। वो समय डर रही ते खत्म हो गए काकर कृपा से। त लिखिस ना गयऊ सभा दरबार तब सुमरि राम पद कंज, जेकर हृदय में राम नाम बसे है ना वो वास्तव में ओला कोई बात के डर नहीं रहा है। वो समय राम के कृपा भुला गए रही से कि राम के कृपा इतना शक्ति है कि वो 100 योजन समुद्र पार कर सकते और आ भी सकते। वो कृपा मिली हनुमान जी महाराज। जामवंत के वचन सुभाए सुनी हनुमंत हृदय ते भाई। जब हनुमान जी महाराज भी जब लंकम जाते ना तब काकर शक्ति में जाते जानते हो, वो तपन शक्ति भुला जाए रहता। लिखते जब लंका जाते तब यह कई नाई सभी ने कहु माथा चले भरसिहि धरि रघुनाथ। जब हनुमान लंकम जाते ना सीतक पता लगाए पर तब हो अपन हृदय में राम ला धारण करते। ये प्रसंग संदेश देते कि जेकर जीवन में राम आ गए ओकर जीवन से डर गायब हो जाते। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अब वो का बन जाते
तक कथे कि सीठ अवनीत उत चितौ, वो तो सी के समान बन जाते। अब ओकर जीवन में तीन चीज के प्रादुर्भाव होते। सबसे पहला धैर्य, दूसरा वीरता और तीसरा शक्ति। आज ये तीनों शक्ति से वो क्रोध सी के समान अंगद देखते। अरे रावण कहाँ है? आज ओला में समझाए बड़ा। देखो राम की नीति बहुत सर्वोच्च है, ध्यान से सुनो। काबर भगवान राम युद्ध पक्ष में कभू नहीं रहा। युद्ध हमेशा जन धन एकर हानि करते। भगवान राम बार बार समझावत, कई माध्यम से समझावत। नहीं ते समुद्र पार आग बात सीधा आक्रमण करना चाहिए ना, तो नहीं। सुबैल पर्वत में देखा तो राम का नंगाड़ा बाजत जी विभीषण कथे नहीं भी नहीं। भगवान वो मोर भैया रावण है ना, वो सभा में बहुत बड़े जश्न मनाते, जश्न मनाते। अरे आज ओकर दुश्मन एक पर आ गए, आज वो जश्न मनाते। हाँ भगवान, तब राम सोच इसका कि रावण अभी तक मोर बल्ला नहीं समझे। देखो भगवान राम पहली शस्त्र से फिर शास्त्र से समझा। तब राम का करिस, वहां से एक बाण मारिस, छत्र मुकुट तान तक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमु न कोई जान। जब मारिस रावण के वो पूरा छत्र मुकुट गिर गए, मंदोदरी के कर्ण फूल गिर गए। मंदोदरी विलाप करी सोच समझाई, कहे पतिदेव अरे अब तो कर शक्ति ला जान ले। आज एक बाण से मारे है तो आज तो छत्र मुकुट गिर गए, आज मोर कान के फूल गिर गए। अब तो वो कर शक्ति ला समझ ले। पतिदेव कथे एकदम डरपोक नहीं हजबो, अतेक बड़ रावण के पत्नी होते डर रहा था, ये तीसने गिर गए है नहीं, बैलेंस नहीं बनी ते कर सकते ते डरा मत कथे। देखो भगवान राम बाण से समझे, मतलब शस्त्र से समझे। अब शस्त्र से काम नहीं चलिस्ता। जामवंत ल कथे अब कैसे करबो महाराज? जामवंत कथे एक ठन है का कथे कि बाली रावण के मित्र है। भले एक बार झगड़ा हो रही अलग बात, बाकी दोनों मित्र है। और कभू कभू मित्र का बेटा कहीं ना कहीं अच्छा बात बोल के वो समझा सकता है। राम कथे एक बार शस्त्र से देख रहे हो, अब शास्त्र से देखना चाहिए। अंगद जी महाराज एक शास्त्र है, तर्क सम्मत धर्म विधान पूर्वक बात करने वाला है। और दूसरा कहीं ना कहीं दोनों का संबंध है। पहली को कर पिताजी होकर मित्र है। तब अंगद लगत है, अंगद अब तीही दिखा था भाई। तो भगवान राम की नीति है, वो कभी युद्ध पक्ष नहीं रहा है, हमेशा समझौता। अरे एक बार तो समझ जाए रावण, मोर बाण ला नहीं समझे, शक्ति नहीं समझे, कम से कम अंगद जी महाराज शास्त्र ला समझ जाही। शस्त्र नहीं तो शास्त्र से। आज राम बार बार समझाए प्रयत्न लेके अंगद जी शास्त्र रूपी अंगद जी भेजते कि जा भाई ते समझा दे वो रावण ला काबर तो पिताजी होकर मित्र। आज अंगद जी महाराज जैसे ही जाते हैं रावण के दरबार में, सबसे पहली होकर बेटा जाते पूर्व बैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई मैं बेटा। अब एक मुट्ठा मार देते, बोल लखन से रामचंद्र की जय। ऐसे मार धार करत 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 पहुंचिस। आज वो राम लपन हृदय में धारण करे है। इतना धैर्यवान वीरवान और बल के पुंज अंगद जी महाराज ऐसे देखा थे मानो सिंह झपड़ दे रावण लत ऐसे देखा। बहुत पावन प्रसंग है, आओ पावन भजन के माध्यम से। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो।
राघव राजा राम। राम कथा से पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। ब्रह्म गणपति नारद जी ने, ब्रह्म श्रवण छोड़ कर सारे पागल बन, राम गुण गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागल बन, राम गुण गाले मेरे मन। किसी को सबने ठोकर मारी, माना सदा मंगलकारी। किसी को सबने ठोकर मारी, माना सदा मंगलकारी। अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का, रामचरित गायन छोड़ कर सारे पागल बन, राम गुण गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागल बन, राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम रघुपति राघव राजा राम। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ आज अंगद जी महाराज रावण के सभा में निडर सिंह के समान दिखाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे एकर निडर होए पहला कारण तो लिखिस कि सुमरि राम पद कंज, कि मुंह में हमेशा राम राम के शक्ति है। और जे राम के शक्ति लेके हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र पार करके सीतक पता लगा आकर के द्रोणागिरी पर्वत से पहाड़ वाला भी उठा दी। इतना शक्ति भगवान राम के नाम में, ओकर चरण कमल में ध्यान लगा है। और कहे कि अंगद में 3 गुण है विशेष रूप से। लिखिस कौन कौन से? ये श्री के समान कैसे देखा थे? कथे कि धीर वीर बल पुंज, सबसे पहली धैर्य। अंगद जी महाराज कैसे धैर्य? देखो जब रावण के दरबार में जाए कर थे ना समझाए बरजात भाई अंगद, और सब जानते हो कि रावण ला 14 पात्र 17 बार ने समझाए। रावण के स्वयं होकर पत्नी मंदोदरी 4 बार ने समझाई, मगर रावण तो मोह है ना, और मोह काकरो बात ला नहीं समझे। का रावण नहीं जाना थोड़ी कि भगवान राम वो साधारण कोई बनवासी नहीं, वो जानते। कब के जानते? जब शूर्पणखा का नाक कान कटाते ना, तब वो खरदूषण कर जाते।
खरदूषण कर जाते 14,000 सेना सहित मारते भगवान राम, तब रावण कर जाते कथे भैया कथे का हो गए सुरपनखा कथे भैया तोर जैसे भाई के रहते ओकर बहिनी के नाक कान कटाए अच्छा बात है कथे कैसे गोठिया था कौन है कहे बनवासी दूजन तब वही करनी जाते सास का कर करा कथे मोर भाई करा खरदूषण हमार भाई करनी जाते वो कथे गे रहे हो भैया अच्छा का होई सो कथे 14,000 सेना लग गई से सब कोई मार दरिस कथे बोल लखन से रामचंद्र की जय। रावण के रात भर नींद नहीं परिस कथे हो दिन कथे अरे खरदूषण मौसम बलवंता तिनको मारे न बिनु भगवंता खरदूषण तो मोर समान बलशाली है और बिना भगवान के छोड़ोला कोई नहीं मार सके। वो जान लगी कि राम भगवान है मगर मानिस का नहीं मानिस कथे तामस दे ना होई भजन ये तामसी दे में भजन नहीं हो सके तब कथे में जाक लड़ाई करूं तब पार पाऊं भगवान ये जानते मगर माने नहीं और वही तो हरे मोह आज भगवान राम बार बार कई झल्ला बेच बेच के मनवात कई और दिशा देवत। एक सूचना है कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो गई है। माताएं बारी बारी से जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करें और पुनः मंच में आकर बैठे। जितने भी बाहर से आए हुए सज्जन वृंद है सबके लिए भोजन व्यवस्था है, क्रमशः जाएंगे, माताएं पहले जाएंगी, जाइए आप लोग। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। तो रावण मोह के प्रतिमूर्ति वो जाने कि ये भगवान है मगर माने नहीं। आज भगवान राम शस्त्र से शास्त्र से कई माध्यम से समझाने का प्रयास करते काबर ओला युद्ध करना उचित नहीं लगा अरे मान तो जाए आदमी बस वही प्रयास में अंगद जी महाराज ला भेजी। तो अंगद जब रावण के दरबार में जाते ना लंका में तो कैसे जाते पूर्व बैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो हो गए बेटा। देख पहला का लिखे है चितव धीर बीर बल पुंज धैर्यवान आदमी जीवन में धैर्य होना चाहिए। अंगद के जीवन में धैर्य है बेचारा चुप्पे रहेंगे जावा थे लंका में कोई कुछ नहीं कहा थे ओकर बेटा खेला था ना रावण के ओकर बहुल कुछ नहीं कहा था। ये धैर्य एक परिचय है काबर राम के दूत बन के जाते और दूत के काम लड़ाई झगड़ा करना नहीं रहा संदेश ला देना रथे महात्मा। ये धैर्यता है अंगद के मगर बात ही बात करस बढ़ी आई जब ओकर बेटा बात बात में जब लड़ाई करे धलिस ना तब कथे अब धैर्य परीक्षा हो गए। अब का से कहे वीरता से काम लेना चाहिए तब तेही अंगद कहू लात उठाई बेचारा बहुत पहले धैर्य सहन करिसगा और कथे ना धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत काल परखे उचारी। धैर्य के विपत्तिक समय में परीक्षा होते मगर ज्यादा धैर्य भी अच्छा बात न है। अंगद के विषय में 3 चीज लिखी साथ कि वो धैर्यवान है तो कैसे धैर्यवान है तो कथे जब लंकम की से तो बेचारा चुप्पे चाप रहेंगे तो अपन काम से जा मगर आगू वाला मार ही तब महात्मा गांधी लिखे ना एक गाल न मारी दूसरा गाल न दे देवे मगर अंगद तो युवराज काकर बेटा है जानतो नहीं बाली के बाली जेकर कर जाए ना तो शत्रु के आधा शक्ति बाली ऊपर चल दे ओकर बेटा है अब इतना बलशाली होते हुए चुप्पे चाप धैर्यता धारण करेंगे तो धैर्य तो है मगर सामने वाला मार ही था बोल मारे में कमी तक नहीं करे। दूसरा लिखी वीर और जब मारिस रावण के बेटा एक लात गही पद पटके भूमि भवाई एक बार भवान जब पटकिस नहीं वही कर रावण के बेटा मर गए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। वो समय हनुमान जी महाराज मारे रही कौन ला अक्षय कुमार ला वो एक मुटका मारिस वो मुटका वाला हरे है अब ये लात वाला है। अंगद जी महाराज लिखिस ना गही पद पटके भूमि में जब मारिस पैर लपटक के ना एक बार में कर प्राण तो कहे ये वीर भी पहला तो धैर्य भी है मगर दूसरा वीर भी है। अब तीसरा का लिखिस वीर बल पुंज ये वीर कैसे है तो कथे जे रावण के दरबार में ललकार दिस
ओकर से बड़े वीर और कौन होई। ये तीनों परीक्षा, ये तीनों जो प्रदर्शन है, ये तीनों जो गुण है, वो अंगद में कूट कूट के भरे हैं। यही बताना चाहता आप एक पावन भजन के माध्यम से। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, सब रसायन में किया प्रेम समान न को, रति एक तन में सचरे सब तन कंचन होय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, सुख में तेरे सब है साथी, सुख में तेरे सब है साथी, दुख में न साथ निभाए रे मन, व्यर्थ क्यों जीवन गवाए, हरि नाम भजन कर ले मन, व्यर्थ क्यों जीवन गवाए, हरि नाम भजन कर ले। सुख में तेरे सब है साथी, सुख में तेरे सब है साथी, दुख में न साथ निभाए रे मन, व्यर्थ क्यों जीवन गवाए, हरि नाम भजन कर ले मन, व्यर्थ क्यों जीवन गवाए, हरि नाम भजन कर ले। झूठी जगत की माया ऐसी, धूप छाव है छाया जैसी, झूठी जगत की माया ऐसी, धूप छाव है छाया जैसी, झूठी जगत की माया ऐसी, धूप छाव है छाया जैसी, झूठी जगत की माया ऐसी, धूप छाव है छाया जैसी, काम न देंगे जीवन साथी, काम न देंगे जीवन साथी, काम न देंगे बंधु बराती, काम न देंगे बंधु बराती, जन्म जन्म तक जीवन गवाए, हरि नाम भजन कर ले मन, व्यर्थ क्यों जीवन गवाए, हरि नाम भजन कर
लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ पावन प्रसंग की गयऊ सभा दरबार तब सुमरि राम पद कर। सबसे पहली शक्ति कारण बता दे कि आज अंगद जैसे डरपोकना आज इतना शक्ति केवल कहे राम की कृपा से। अच्छा देखा थे कैसे शिव ठवनी इत उत चितो एती वो तीन देखा थे कहे कि जे अपन आपला राजा समझते ये दुनिया जीते हो कथे वो कहाँ है भाई। जंगल में तो केवल एक राजा होता है नहीं तेकर से काकर सिंह देखा थे सी ठवनी जैसे सिंह के एड़ी उठाना मतलब शान से बिना डर देखते कि जे अपन आपला जे राजा कथे वो भीरू वो डरपोक वो रावण कहाँ कावर। दुनिया में तो सिर्फ एक ही राजा है परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राम। दुनिया के सिर्फ एक मायापति 14 भुवन एक पति हुई मगर वो झूठा राजा बने वो रावण कहा है। अब कथे ना कि जेकर में शक्ति है जेकर में भक्ति है जे बलशाली है भाई वही दुनिया के राजा बन सकते का। और ये रावण के जो शक्ति डुप्लीकेट भगवान के आगू में हैं तेकर से तो जंगल के राजा बनाते का जेकर में गुण रही ज्ञान रही शक्ति रही वही राजा बन सकते। आज रावण ला देखत कहाँ है वो जैसे जंगल के राजा शेर ला काबर कथे बेंद्रा लत नहीं कहा जबकि बहुत रथे एक बार के बाद जंगल में इसने अस्कटा जा रहेगा। जैसे कई बार ने गांव जैसे सरपंच बनी ना तो आदमी अस्कटा जाते वही वही बनाते हो जी। हम बोला थे एक बार मौका देके देखो अरे हमरो बहुत शक्ति है ऐसे नहीं होतेगा है नहीं ये क्या छने का वही गांव कई प्रकार के बात होते 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल चले ना आदमी अस्कटा जाते भाई परिवर्तन संसार के नियम है। तब उसने जंगल में भी बात हुई बड़े बड़े जानवर मन से खिला रहा बेंदरा भालू हिरन गाय भैंसा सब से खिला रहा है इसने कथे काम करना है जी कथे शेर कथे का होगे जी कथे तीन जंगल के राजा बनता अरे हमको मतलब मौका मिलना चाहिए का ऐसे कथे तो सबसे ज्यादा कुदैयम कौन थे बेंदरा है नहीं। देखो चुनाव वक्त ही तर्क चलते चुनाव जेती होती ज्यादा करते नहीं बेंदरा करोल वाला बहुत रहते चुनाव वक्त है नहीं जे ज्यादा छटपटात रहते एती होती कूदे काम करते कब हुए ये दल में आगे तो कब वो दल में चल दी कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। बेंदरा मानो कर समर्थन करते हो जी अरे बने कहा जी शेर अच्छा थोड़े हरे एक जन थोड़े ठेकल का हुई चला भार रही तब कौन ला बनाबो जी राजा कथे हैं शेर कथे ले बना ले भाई तुम ला जे पसंद बना ले उनका मोला का महू अस्कटा के कथे शेर हैं तब कौन बनी जी राजा जंगल के घोषणा हो कोलिया आगे कोलिया कुछ छेतेवन में नहीं मैं नहीं बना भालू का छेतेवन में नहीं बना अंतिम में बेंदरा पूछते ते बन में जी राजा कथे हो अरे नेकी और पूछ शुभ काम में कहा दे रही चलो चंदन मंदन लाओ मैं राजा बन गया कथे बोलो लखन से रामचंद्र की जय। तब बेंदरा हा राजा बन गए तब बने चले का हुई है नहीं बना दे 5 साल बाद अलवा जल वाला चलान सकी तब तो बनाए चले का हुई ले बता। अब राजा बना दी जंगल के बेंदरा ला सब बेंदरा के जय जयकार करत है वो बेंदरा सपना में नहीं सोचे थे राजा बन गएगा मगर एक बार ऐसे घटना घटित हुई एक बार एक ठन छेरी के निकल धर ली कौन हा शेर हा खाहू की के अब वो छेरी हा दौड़त जाते बेंदरा करा राजा महाराज ऐसे कथे बेंदरा कथे का हो गए वो कथे काला बताओ राजा मोर लइकल वो शेर अधर ले खाए बा ते ये जंगल के राजा हरस मैं तोर हाथ पांव जोड़त हो मोर लइकल बचा ले कथे तब बेंदरा का करथे ए पेड़ ले वो पेड़ कूदेगा जजरंग
छेरी का छेरे मोर समस्या के निदान कर। भाई कोई आदमी यदि कोई समस्या है तो सरपंच कर जाए का गांव का आदमी, तब उसने वो राजा कर जाते बेंद्रा कर, अरे मोर समस्या के हल कर ले दादा कथे, वो बेंद्रा फेर कुठेगा ये पेड़ ले, अंत में निराश हो कथे वो छेरी हा ते एक बात बता दे, मोर समस्या का हल करबे नहीं करस तो लिखरे बर थोड़े राजा बना हन भाई। तब बेंद्रा कथे बड़ाल कर हसबो, मैं अतका बेले का करत हो बता कथे, अतका बेले का करत है, कूदत तो हस ये पेड़ ले वो पेड़, वो पेड़ ले पेड़, तब मोर भाग दौड़ में कमी है बता हैं? तोला भले लागत हुई मैं ये पेड़ ले वो पेड़ कूदत हो, मगर मैं कितना संघर्ष करत हूं, मोर भाग दौड़ में कमी है बता। छेरी मोड़ ला धर के रोड सरे ऐसना बेंद्रा ला राजा बनावे तो इसने छोही दादा, फिर पलट से फिर जाग शेर ला राजा बना। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आज एड़ी उठा के जैसे सी देखते कि वो डुप्लीकेट राजा जो दुनिया जीते हो कहते ते कहां है रे हैं? सबसे पहले वही ला देखना है। आज इतना शक्ति से भरे अंगद जी महाराज ओकर मुहुम राम राम सुमरे राम राम पदकन, ओकर चरण कमल सुमरत आवे पावन भजन के माध्यम से। लखन श्री राम चंद्र शंकर हरियो, रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम सब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
सृष्टि को जैसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम सब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जैसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आओ पावन प्रसंग कि आज अंगद जी महाराज कहीं ना कहीं सिंह बन गए और सिंह के समान एती होती देखा। मैं कहो ना बेंद्रा बेंद्रा चराई जही, वो राजा नहीं बन सके शेर जैसे, मगर कथे कि सीठ अवने उतुत चितौ धीर वीर बलपुंज। मगर यदि राम की कृपा रहे तो एक साधारण बंदर भी सिंह बन सकता। आज अंगद जी महाराज एक साधारण बेंदरा रही जे 100 योजन समुद्र जाए पर डर रहा है, आज सिंह बन के गर्जना करत है। रावण न देखत कहा है कि तय एक बेंदराल भी भगवान की कृपा हो जाए तो वो सिंह बन जाते। देखो भगवान के शरण में जे भी जाते ना खाली हाथ नहीं लौटेगा। आज तू ही मन बढ़िया हो, अभी संचालक महोदय कि भोजन करके जाहू तो एकर आहो मतलब कहीं कहीं तो मिलत का है। दोनों चीज एक साथ, भजन भी और भोजन भी। और भजन भी जैसे भोजन आवश्यक है ना ये शरीर के लिए, उसने ये आत्मा के शांति के लिए भजन भी जरूरी है। तो यहाँ दोनों व्यस्त है। तब भगवान कर जावे तब को कोई कमी नहीं रहा। सुग्रीव की ओकर नारियल हर ले रही, राजपाट सब ले गे रही बाली, सुग्रीव लौटे। विभीषण की तुरंत अचल बना दिस, कहां पर कहे लंका को कर राजा बना दिस। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आज एक अंगद जी महाराज जलपाली सौंपे मोर बेटा राघवे भगवान, आज अंगद जी से एक साधारण रही सुहा तेला सिंह बना दिस। तब भगवान के काम बनाए के हरेगा, भगवान की कृपा बस हो जाए तब छोटे छोटे चीज भी बड़े बड़े बन जाते। ये केवल आदमी की सोच है कि वो है ये लग कौन से दृष्टि में देखते। जाकी रही भावना जैसी कथे ना, आदमी जैसे सोचते ना वो कर अर्थ उसने निकाल लेते। एक जन डोकरी रहा, देखो आदमी की सोच कैसे। आज साधारण बेंद्राला उतना बड़े सिंह बना दे भगवान है, एक समझैया ही समझ सकते। काबरती विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, ते मति मंद विमोहते हृदय धरौ कुछ। भगवान की जो कृपा है वो जय सुजान व्यक्ति वही समझ सकते। तो एक बार गुरु जी कहानी सुने शिष्य मन, सुनो जी कहानी सुना थो कर निष्कर्ष बताओ कथे। शिष्य मन बढ़िया सुना थे, गुरु जी कहानी सुना थे कथे का कि एक जन डोकरी रहा है, ओकर घर छेम रहा है भाटा में। ओकर घर बिकट पहली के हीरा जवाहरात सोना चांदी सब भरे रहे। डोकरी के अल्लाह रहेगा तो डर रहा है ओकर घर चोर मत आ जाए कि तब वो डोकरी क्या करे, जैसे ही आधा रात होती तो जोर से चिल्लाए, अरे चोरा है चोरा है चोरा है चोरा है, मोर घर चोरा है। अतकी जरा सुनतीस गा गांव वाला मन वो हड़बीड़ हड़बीड़ खटिया लूट के, कोई सूटे कतरी चद्दर लपेट के, कोई उलान बाटी खावत, कोई डंडा धरत, बड़ 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 गांव में का हो गई डोकरी कहां है चोर, बता 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 मारबो। डोकरी खलखला खासेगा और डोकरी दांत नहीं रहा तो वलकर है दिखे, दांत रथे तो हासबे तो फप थे और दांत नहीं रहे हासबे तो का फप। तो डोकरी जोर से हंसे, अरे मैं तुम्हारा बैकूफ बना दे, यहाँ चोर और कोई नहीं आएगा थे। बोल लखन से रामचंद्र की। बेचारा मन निराश होके वापस आ जाएगा, अरे चोर और कहीं नहीं आएगा। एक हफ्ता बीतन नहीं पाई, फिर डोकरी आधा रात के जैसे मिर्गी आते नहीं कोई
अचानक आते उसने जोर से चिल्लाई से आधा 12 बजे रात चोरा है चोरा है चोरा है कथे फिर बड़ गांव बंद उड़ा दे डोकरी का चोरा चलो 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 जाते कहां चोर वो कहां डोकरी कथे फिर मोर घर तो चोर नहीं आए कथे फिर एक हफ्ता बीतन नहीं पाए वो डोकरी घर में सहित के चोर आ जाते 12 बजे अब जब चोरी करते ना तब वो डोकरी चिल्लाते जोर से मोर घर में चोर आए चोर आए चोर आए कोई आदमी नहीं जाए ऊपर घर अरे छोड़ रे ये डोकरी इसने चिल्लाते मेरे भी सही नाथे लगे कोई जाबे नहीं करे अब गुरु शिष्य मन ला पूछी कस बेटा एकर से का शिक्षा मिलिस कथे त शिष्य कथे कि गुरुजी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए इसे कथे सही बात है का झूठ नहीं बोलना चाहिए एक जन समझैया कहा मगर दूसरा समझैया का कहा थे गुरुजी मोरो करेक्शन है कथे का अरे इस कहानी से हमको शिक्षा मिलता है कि जब जब हम झूठ बोलते हैं तो ये पूरा गांव और समाज हमें साथ देता है मगर जिस दिन हम सच बोलते हैं उस दिन ये गांव ये समाज हमारा कोई सहयोग नहीं करता। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अरे डोकरी जब जब झूठ बोले तब तब गांव वाला मन जाए ऊपर और जे दिन सच बोली चौराहे की वो दिन कोई साथ दिस का तब ये समझैया ऊपर है कि वो जो लिखा है तेल का स्थिति में समझते आज भगवान है एक साधारण अंगद ला आज इतना बड़ा सिख समान बना दी जे रावण के दरबार में गरजत है कहीं न कहीं ओकर जो महिमा है ओकर जो तेजस्वी है वो सुमरी राम पद कंच यही में आधारित है कि वो भगवान अपन हृदय में धारण करे है अपन मुंह में राम राम तेकर नाम से आज जेकर मुंह में राम राम हो जाए भैया पीला बत्ती संकेत है कि जेकर मुंह में राम राम हो जाए आज मिले प्रसंग ही संदेश देवत है वो राम राम का भैया सबसे निडर रही कौन हो नहीं डर रहा है चाहे वो रावण क्यों ना हो ये शक्ति प्रदान करैया धैर्य प्रदान करैया वीरता प्रदान करैया बल के पुंज प्रदान करैया तो सिर्फ एकमात्र भगवान राम है उकरे दूत बन के गे बोल लखन से रामचंद्र की जय। यही पावन संदेश के साथ कि तू वो करता है जो तू चाहता है तू वो करता है जो तू चाहता है मगर वो तो वो करता है जो वो चाहता है इसलिए तू वो कर जो वो चाहता है फिर वो करेगा जो तू चाहता है फिर वो करेगा जो तू चाहता है फिर वो करेगा जो तू चाहता है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी कर
कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।